गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बहुत टफ टाइम था, इसमें आपने मेरा साथ दिया कि मतलब हम लोग जो है वो पूरी टीम जो है जितने लोग काम करते हैं ना, वो बड़े दुखी थे चैनल के डिलीट होने से। और हमारे जो कंटेंट की टीम के लोग थे उनका बोला था सब है ना, पाल्पिटेशन बढ़ गया है ना, ये हो गया है, बहुत दुखी थे मतलब। तो मैंने ये बोला कि देखो ये सिक्योरिटी मिसहैप है, कहीं ना कहीं कोई घुस गया है करा के, उसमें आप लोगों की कोई, मैं बोलूँ इंडिविजुअली किसी आदमी की गलती है तो ये गलती नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वो हैकर तो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो इंटेंशन बुरे हो तो आदमी कहीं भी पहुंच सकता है, वो तो ठीक है, खैर जो भी है। लेकिन फाइनली हमारा चैनल रिकवर हो गया। मैं यूट्यूब को की टीम को भी जिन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट बनाए रखा, मतलब यूट्यूब में जितने जो भी उनकी सपोर्ट टीम में लोग काम कर रहे हैं, कांस्टेंट हमारे टच में थे वो। और इन्हें उन्होंने हर समय हर चीज़ के लिए कि सब ये कीजिए, हर स्टेप पर हमें गाइड किया। और गाइड करने के बाद हैकर सिस्टम में बहुत गहरे से घुसा हुआ था, उसको जो है फाइनली थ्रो आउट किया बाहर। तो उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया इसके बाद कि कैसे ये इंसिडेंस पूरा घटा। खैर जो भी है, लेकिन एक बात जरूर है कि चैनल रिकवर हो गया है, पर इसका बहुत बड़ा रिपरकशन जो ये होता है कि चैनल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मतलब रिकमेंडेशन आप लोगों को शायद नहीं आ पाएंगे उस चैनल के ज़्यादा, तो उसमें जो बेल आइकॉन होता है उसे जरूर क्लिक कर लिए ताकि रिकमेंडेशन आपको मिल सके जो भी नया वीडियो अपलोड हो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में, ठीक है। इस चैनल में भी बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप सभी लोगों की दुआएं थी, आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स थी, और सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि सर पुराने लेक्चर्स कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। तो अब देखो सब कुछ वापस से रीस्टोर हो गया है, तो प्लीज अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। आप लोगों की के वाक्य जो है ना, एक स्टेटमेंट जो है बड़ा मैटर करता है मेरे लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बायोमेंटर्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों का एक इमोशन है, ठीक है, आप लोगों का ही बनाया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और टफ टाइम होता है कई बार, है ना, कई बार परीक्षा होती है, लेकिन इस 3 दिन में जब चैनल जो है मेरा डिलीटेड रहा ना, मैंने बहुत कुछ सोचा। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं चैनल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखूंगा। मैं अब यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखूंगा। मैं आपको बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, मतलब जो बट देखो क्या है कि बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है, थोड़ा सा जो है वो लोगों को लगता है कि सर 6,000 फीस ले रहे हैं, सर 5,000 फीस ले रहे हैं, सर 7,000 फीस ले रहे हैं, क्योंकि उसमें उतना सिस्टम अवेलेबल है, उतनी चीजें बैकग्राउंड में काम कर रही होती है, इसका एक कॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम लो कॉस्ट वाला भी एक मॉड्यूल हम सोच रहे हैं कि हम लो कॉस्ट में भी कोई चीज़ को हम आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस कम से कम पॉसिबल फी में भी जो है वो बच्चे पढ़ पाए वो, ठीक है। देखो बेटा, एक नॉमिनल फीस नहीं लगती, क्योंकि सिस्टम चल रहा होता है इतना बड़ा, ठीक है। और खैर जो भी है, जो घटा उसने बहुत कुछ सीख भी दी हमको। अब हाँ, एक बात है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है वो सिलेबस रिलीज कर दिया 2 दिन पहले, ठीक है ना। ये सब उठापटक चल रहा था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया उस पर। एनएमसी ने सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया है। अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, पर एनएमसी के पास राइट था कि वो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और उसी सिलेबस पर नीट का एग्जाम होता है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल का एनएमसी का सिलेबस लास्ट ईयर जो था वही है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही तैयार करना है, आपको फालतू का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो हिस्सा है जहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई ब्रीफ इसके बारे में जान लो, उसके बारे में, तो वो क्लासेस में बताया जाता है, ठीक है। तो अभी जो सिलेबस नहीं बदला है, अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ये बात चली गई है कि वो डिसाइड करेंगे कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने का इतना बड़ा इंफ्रा भी जो है वो कितनी बारी में करेंगे, तो बहुत एक मैनेजमेंट का थोड़ा इशू इनके पास हो जाएगा। तो हालांकि आईआईटी का एग्जाम करते ही हैं ये लोग, और आईआईटी में बच्चे बढ़े हैं पिछले लास्ट 2 साल में, ठीक है। खैर जो भी है, वॉट एवर रीजन्स, पर मुझे मतलब मेरे से आप पूछोगे तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये पेन पेपर पे जाएंगे, पुराने वाले मोड पे जाएंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। इन्होंने अभी क्या किया है कि जैसे डिजी यात्रा जो होता है ना एयरपोर्ट पे, कि आप जाते हो आपको स्कैन कर लेता है, पहचान लेता है, ऐसे डिजी स्टूडेंट को ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और डिजी स्टूडेंट जो है वो बेसिकली आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर एक कियोस्क लगा होगा, जाएंगे, आपका चेहरा स्कैन करके पहचान लेगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो, और आप अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डिजी स्टूडेंट है वो लॉन्च करने का चल रहा है, तो उससे वो किस जो कैंडिडेट ने को एग्जाम देना वही एग्जाम देगा। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा डिसीजन ये लिया है कि सरकारी स्कूल जो है ना वही सेंटर बनेंगे, प्राइवेट स्कूल को सेंटर ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। मतलब प्राइवेट स्कूल में सेंटर नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल को ये सेंटर बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिजी स्टूडेंट को लॉन्च करेंगे। नंबर 3 ये है कि मुझे लगता है ये पेन पेपर मोड पे ही जाएंगे ये, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा।
जो आपका पेपर आता है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि 200 की बजाय 180 क्वेश्चन पर ये पहुंच जाएंगे कि कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको ना मिले, आपको सिलेबस फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अब 120 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं बचता है, तो 180 क्वेश्चन ही देंगे आपको। ये पेन पेपर मोड पे ही एग्जाम होगा मुझे लगता है। ठीक है, ऑफिशियल कुछ नहीं आया। ठीक है, फिर इसके अलावा डिजी स्टूडेंट को ये लॉन्च कर चुके होंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में ही केवल एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, तो इनका ये कि चाक चौबंद रहकर सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर रख के एग्जाम को लिया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इनके पास ना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, और जनवरी सेकंड वीक 10 जनवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन को रिलीज कर देंगे, एंड जो मुझे जानकारी मिली है एनटीए से नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो अपडेट था एग्जाम से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि हम इंसान लोग जो है, जब मैंने इस दौरान देखा, जब मेरा चैनल डिलीट हुआ ना, कुछ हैटर्स थे जिन्होंने बड़े खुलकर मेरे को व्हाट्सअप भी किया और मुझे कमेंट भी किया उन्होंने। ठीक है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब पे कमेंट किया। मेरी टीम जो है वो कमेंट, जब बहुत नेगेटिव कमेंट इस तरह के आते हैं जो डिस्टर्बिंग कमेंट्स होती है, तो उनको वो हटा भी देती है। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ मत हटाओ, लेकिन वो हटा देते हैं, है ना, क्योंकि बाकी मतलब अच्छा नहीं लगता मन को। ठीक है, इतनी सी बात है। क्योंकि क्या होता है कि सड़ा हुआ एक संतरा यदि अच्छे संतरों की टोकरी में डाल दिया जाए ना, तो वो अच्छे संतरों को भी सड़ा देगा। सड़ा हुआ एक संतरा अच्छे संतरों की टोकरी में भी डाल दो ना, तो अच्छे संतरों को सड़ा देगा उठ के। तो ऐसा सड़े हुए संतरों को बाहर फेंक देना चाहिए निकाल के। ठीक है ना, तो हम लोग वैसे गंदे कमेंट बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, अरे कौन सा निमंत्रण देता घर पे जाने का? ठीक है, मत आओ यार, तब जिसको पढ़ना है, जिसको जानना है वो आएगा। ठीक है, जिसका दिल से रिश्ता है वो आएगा आके। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, हेटर्स से मुझे याद आया, एक जंगल होता है, जंगल के अंदर जो है एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं, भगवान की सुबह सुबह पूजा करते हैं, साथ सूर्योदय का देखेंगे, सूर्य स्नान करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, भगवान को जल चढ़ाएंगे वो। ठीक है ना, तमाम चीजें जो होते हैं ना वो करेंगे, ईश्वर की बातें करेंगे पूरे समय, मतलब अच्छे भक्त टाइप के, अंधा और लंगड़ा। ठीक है, दोस्त होते हैं अच्छे। तो जंगल में एक दिन आग लग जाती है। तो जंगल में आग लग जाती है तो अंधा जो है वो क्या करता है, वो लंगड़े को अपने कंधे पर बैठाता है, और लंगड़ा चूंकि देख सकता है तो वो बताता है कि भाई लेफ्ट मोड़, राइट मोड़, ऐसे करके जंगल की आग से वो बचते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब किसी बात पर क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई बात को लेकर बहस हो जाती है। अब दोस्त यार थे, किसी बात पे बहस हो गई। ठीक है, बोल दिया होगा उसने, अंधे ने, यार थोड़ा कम खाया कर, वजन तेरा बहुत हो गया आजकल, है ना, जंगल से बाहर निकलते मेरे तो मतलब खुल खेल लग गया, बुला रहे बाहर कैसे निकलते थी, मैं देखता नहीं। तो उनके बीच बहस हो गई कि भाई किसने किसकी जान बचाई। अंधा बोल रहा है कि देखो भाई, मैं चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, तू तो खिसकता रहता जंगल में, मर जाता जल के। लंगड़ा बोल रहा है मैं देख नहीं पाता, तेरे को बताता नहीं, तो तू कहाँ भागता, बता मेरे को। ठीक है, दोनों के बीच बहस हो गई, इतनी की बातचीत नहीं हो, नहीं ना हो, बिल्कुल सट के। तो अब पूजा पाठ को भी नहीं जा पा रहे थे वो। तो ईश्वर उस जमाने में, पुरानी कहानी है, तो ईश्वर उस जमाने में जो है वो लोगों का बहुत ध्यान रखता था, पॉपुलेशन कम थी, तो ईश्वर के पास भी काम कम था। तो ईश्वर ने कहा कि अरे यार, ये दोनों लोग तो अभी आए नहीं आज पूजा करने के लिए, आई ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ईश्वर ने कहा चलो मैं जाता हूँ, मिलता हूँ जाके से। इस दौरान अंधा और लंगड़ा का सोच रहा है। लंगड़ा सोचता है कि अंधा बहुत अकड़ता है, इसके पास पैर है, इसके मैं पेड़ तोड़ दूं कैसे। ठीक है ना, इसके मैं पेड़ तोड़ दूं अंधे के, तो कम से कम ये इसको मेरी पीड़ा महसूस होगी। अंधा जो है वो जो अंधा सोचता है कि लंगड़ा सोचता है कि अंधे के पेड़ तोड़ दूं, अंधा सोचता है इस लंगड़े को मैं अंधा कर दूं, तो पता चलेगा ऐसे कि कैसी कैसी जिंदगी होती है अंधे की। ठीक है, बहुत अकड़ रहा है। इस दौरान भगवान जी आते हैं यहाँ पे। भगवान पहले लंगड़े के पास पहुंचते हैं। भगवान सोचते हैं कि इससे बोलूंगा मैं कि भैया तुझे क्या चाहिए, तो ये बोलेगा भाई भगवान मेरे पैर ठीक कर दे। लेकिन इंसान है, इंसान दूसरे के दुख में ज्यादा सुखी होता है। इंसान दूसरे के दुख में ज्यादा सुखी महसूस करता है और दूसरे के सुख में दुख महसूस करता है। तो वो बोलता है कि भगवान तुम आ ही गए हो तो अब एक मेरा काम कर दो, इतना नेक दिली दिखा रहे हो, तो ये जो अंधा है ना, इसके पेड़ तोड़ दो। ये बहुत अकड़ता है पैरों के दम पे, इस अंधे के पेड़ तोड़ दो। भगवान कहते हैं अच्छा। फिर वो अंधे के पास जाते हैं, बोलते सब कम से कम इसमें बुद्धि होगी, ये बोल देगा भगवान मेरी आंखें ठीक कर दो। अंधे से बोलते कि तुमको क्या चाहिए, आ ही गए हो तो सुन लो। एक तो सिस्टम में फॉल्ट है, तुमने मेरी आंखें नहीं दी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। अब तो मैं हैबिट टीचर हो गया, इस लंगड़े को अंधा कर दो बस, इस लंगड़े को अंधा कर दो बस। भगवान आश्चर्य में,
कि ये कैसा इंसान है। दोनों लोग अपने चाहते तो वो लंगड़ा अपने पैर मांग लेता, अंधा अपनी आंखें मांग लेता, दोनों बिल्कुल चंगे होते, लेकिन उसको बुरा करना है, उसको लंगड़े के की आंखें छुड़वाना है अंधे को, और अंधे की टांगें छुड़वाना है लंगड़े को, ठीक है। और यही दुनिया है। तो जो हैटर्स थे ना वो वैसे ही है, करना धरना कुछ नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, बस एक ही सर का चैनल डिलीट हो गया, हैक हो गया, बड़ा मजा आया, ठीक है ना, बड़ा मजा आया, ठीक है। तो प्रेम करने वालों की संख्या ज्यादा भाई मुझसे, ठीक है। तो जितने जो नफरत करते हो उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, है ना, जिनने मुझे बनाया है। और बेटा मुझे बहुत गहराई, दिल की गहराई से मुझे एहसास हुआ कि आप मैटर करते हो, बहुत मैटर करते हो मेरे लिए, ठीक है ना। और आप जैसे लोग 10-25 भी मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो ये बहुत बड़ी ताकत है मेरी, ठीक है। बायोमेंटस का हम लोग सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव चैनल भी बनाएं, एकदम अलग ईमेल आईडी पे, कभी वो हैक ना हो, ठीक है। और उस पर हम कुछ वीडियोस को भी डालें हम के, और हम सोच रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम करेंगे ऐसा जिससे थोड़ा हमें सेफ गार्ड करें इस चीज़ को लेके। हालांकि अब पता नहीं, मतलब समाव मैं फील करता हूँ कि उतना नाम मेरा पहुँच नहीं पाया बहुत सारे लोगों तक। बायोमेंटस जिस क्वालिटी को डिजर्व करता है उस क्वालिटी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, हम हल्ला नहीं कर पाए, है ना। सीधे साधे लोग पढ़ाते हैं, है ना, क्वालिटी पर पढ़ाने पर यकीन रखते हैं, है ना। और जो है देखो, हमारे यहाँ पे कोई टीचर जुड़ता है तो बहुत साल काम करता है, कभी किसी कारण से वो चला जाता है ना, तो हम लोग उसका कोई हल्ला नहीं मचाते हैं कि कोई हल्ला मचा। कई कारण हो सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रीड हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ विजन मैच नहीं कर हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है भाई। कि मैं किसी आदमी का, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि बायोमेंटस में आई एम द पर्सन जो हमेशा साथ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको अपन जबरदस्ती तो नहीं रख सकते ना, ठीक है। जबरदस्ती तो बाउंड नहीं कर सकते ना, उनके मन में क्या अपन क्या जाने भाई, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है कि जैसे आपने बोला कि सर कहीं मत जरा छोड़ के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। अरे यार देखो सुनो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ काम चल जाता है यार, है ना, ठीक है, ठीक ठाक है, काम चल जाता है नहीं। और तो फिर इमोशन ज्यादा वैल्यू कर खाते हैं अपने लिए, ठीक है ना। अपन तो वो आदमी है, किसी ने बोल दिया कि गीतन तुम बहुत अच्छे हो, उतने में तो अपन कुछ भी करने तैयार रहते हैं। तो ये पुरानी बात है, अभी की नहीं है, चलो, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।